हेलो डियर स्टूडेंट, अपना प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन, अभी लगभग इसके 10 वीडियो और आएंगे आपके पास, ठीक, क्योंकि सारी चीजें समझनी है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सब्स्टिट्यूशन समझाया था कि किस फंक्शन को हम t कैसे लेट करते हैं और फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है इंटीग्रेट के टर्म्स में, यानी उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। आज हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग स्क्वायर्स का कन्वर्जन सीखें। मीन्स अपने पास चेन रूल तो होता नहीं है कि पहले पावर का हो जाए फिर फंक्शंस का हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग लेके आए हैं स्क्वायर्स का और क्यूब्स का कन्वर्जन। बोले सर कन्वर्जन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? हम आपको दो चीजें बताते हैं, इंटीग्रेशन में दो रूल फॉलो नहीं हो रहे, एक डिवाइड में नहीं होता है फॉलो और एक चेन रूल फॉलो नहीं होता है। बस इनसे हम लोग अगर बच जाएंगे ना तो हम लोग 2 मिनट में इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। क्लियर है ना बात? मात्र किसी भी क्वेश्चन में दो चीजों पर फोकस करना है आपको कि चेन रूल नहीं लगने देना है और डिवाइड रूल नहीं लगने देना है, बस याद रखना है ये बात, ठीक, क्लियर। तो आओ चलो देखते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ स्क्वायर, लेट मी थिंक sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x एंड tan स्क्वायर x, फिर cot स्क्वायर x, नेक्स्ट वन इज sec स्क्वायर x, अगला बेटा cosec स्क्वायर x। तो बोले सर आपने इन दोनों को क्यों लिख दिया? sec स्क्वायर x का तो tan x होता है और cosec स्क्वायर x का तो माइनस cot x होता है। तो इन दोनों में हमने टिक लगा दी है कि इनको हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि sec स्क्वायर x का tan x आ जाएगा और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x आ जाएगा, तो इन्हें हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना बात? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। cot स्क्वायर x को हम लोग बेटा लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? क्योंकि cosec स्क्वायर इसको इसी में क्यों बदला गया? क्योंकि cosec स्क्वायर x का माइनस cot x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बात? आगे बढ़ते हैं। tan स्क्वायर x को बेटा हम लोग कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। Why? क्योंकि sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा और 1 का कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। अब आए हमारे पास sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो sin स्क्वायर x का होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x और फिर से cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। लीजिए लिख देते हैं, यहां पे लिख दिया बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो इसमें भी तो चेन रूल लगेगा। बोले यस सर, इसको यानी इसमें कन्वर्जन नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें cos स्क्वायर x आ गया और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता कि हम पावर का कर लें फिर फंक्शन का कर लें। क्लियर है ना बात? ठीक, तो अब हम लोग देखो इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं। देखिए तो बेटा हम लोग जानते हैं वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ cos 2x, cos 2x का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ओके, इन टर्म्स ऑफ sin। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस चीज को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, देन sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब देखिए यहाँ स्क्वायर या क्यूब या कुछ बचा नहीं, यानी पावर नहीं बची हुई है, तो इसका कन्वर्जन लिख देंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ओके। अब आया बेटा cos स्क्वायर x का, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इस वर्ग को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। 2 का डिवाइड कर देंगे तो cos स्क्वायर x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। क्लियर? आइए जरा रिप्लेस कराते हैं cos स्क्वायर x की जगह, तो आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ cos स्क्वायर x। हां या क्लियर है बात? अब इनमें स्क्वायर नहीं बचे, बोले इनमें तो सारे स्क्वायर है, स्क्वायर होने से कोई घाटा नहीं है क्योंकि sec स्क्वायर x का tan x इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है ना बात? ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ r is equal to इंटीग्रेट ऑफ sin टू द पावर 4x। क्लियर? ये लिखा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर का कन्वर्जन करते हैं। हमारे पावर 4 का तो सबने बोले बताया, नहीं बोले तो आपको sin स्क्वायर x का बताया। अगर sin स्क्वायर x होता होता तो आप लोग डायरेक्ट लिख के इसका इंटीग्रेट कर देते, इसीलिए हमने sin टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन बताया।
चलिए अब हमारे पास क्या नहीं होता है चेन रूल, तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू आएगा बेटा, इसको लिखा हमने साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये लिखा है क्लियर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx डन। अब अपने पास है साइन स्क्वायर एक्स का कन्वर्जन, क्या है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ओके रिप्लेस कराइए बेटा, तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके। चलिए 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, हमने 4 को इस साइड कर लिया, 4i लिख लिया, देन यहां पे क्या बचा बेटा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन कराते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और cos 2x का cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी माइनस 2 cos 2x आ गया, और ये लिख दिया dx। यहां तक जो भी दिक्कत हो तो डिस्कस कर लीजिए। अब देखिए यहां पे इसमें जो स्क्वायर बचा है मात्र यही स्क्वायर है, और स्क्वायर के लिए अपने पास किसका कन्वर्जन है cos स्क्वायर a का। हम a इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको समझा सकें अच्छे से, तो 1 प्लस cos 2x या 2a अपॉन 2, क्लियर, ये हो गया cos स्क्वायर x का कन्वर्जन। अब देखिए जरा a की जगह यहाँ क्या काम कर रहा है, a की जगह वैसे 2x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा 2x, यहाँ पे रखेंगे 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 4x। देखिए जरा फिर से a की जगह रखा हमने 2x, तो इस a की जगह भी हमने क्या लिखा 2x, तो एक जनरल सी बात पता चल गई कि cos स्क्वायर 2x का होगा तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 आएगा, cos स्क्वायर 6x का बोला, तो वैसे सर एक चीज समझ में आई, जो यहाँ एंगल है वो ट्वाइस यहाँ लिखना है, क्लियर। तो cos स्क्वायर 6x का आएगा 1 प्लस cos 6x अपॉन 12x अपॉन 2, यहाँ पे हम cos स्क्वायर 3x कर दें तो बोले सर जस्ट ट्वाइस आएगा यानी 1 प्लस cos 6x अपॉन 2, क्लियर आगे बात सब। अब देखिए जरा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 प्लस इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस कितना लिखा है 2 cos 2x dx। तो अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन, पहले 2 एलसीएम लेना हो 2 एलसीएम ले लीजिए, लो हमने 8 कर दिया है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाया, देखिए जरा 2 1 जा 2 1 कितना हो गया 3 प्लस cos 4x माइनस 2 2 जा 4 cos 2x dx, क्लियर। अब करा लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, 3 का आ जाएगा बेटा 3x cos 4x का sin 4x अपॉन 4 cos 2x का कितना आ जाएगा sin 2x अपॉन 2, बेटा इस 8 का डिवाइड करा लेंगे तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 8, ये आ जाएगा sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 8। यहां तक कोई भी डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। तो एक आई का क्वेश्चन लगा है अपना sin टू दी पावर 4x dx का, डन। अब पढ़ते हैं हम लोग मात्र ये छोटे छोटे से कन्वर्जन सीखने और कुछ नहीं करना। लैंग्वेज अपना कहीं लिखा है sin क्यूब 2x, ये देखिए, चलिए क्यूब्स के कन्वर्जन देखते हैं। तो हम ये सॉल्व करके आपको डायरेक्ट मत याद कीजिए, सॉल्व करना सीखिए कि ये एक्चुअल आया कहां से। तो अपने पास हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sin 3a का, sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin 2a, क्लियर। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको इस साइड लाएंगे, तो 4 sin क्यूब a इक्वल टू आ जाएगा 3 sin a माइनस sin 3, डन। चलिए ये लिख दिया बेटा, इसको इस साइड ले आए और इसको इस साइड ले गए और हमने 4 का कर दिया, डन। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा है, ये sin क्यूब a का कन्वर्जन है, यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो रिप्लेस करा दीजिए, तो i कितना आ जाएगा 3 sin a की जगह रखेंगे 2a यानी 2x माइनस 3 2 जगह कितना हो गया 6x अपॉन कितना हो गया 4। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है a, यहां क्या है 2x, तो a की जगह 2x, a की जगह 2x, a की जगह 2x रखा तो 3 2 6x हो गया। अब देखिए जरा इस 4 को हम लोग यहां कर देंगे 4i हो गया,
3 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, sin 2x का आएगा माइनस cos 2x अपॉन 2। क्लियर, डन। इसका कितना आएगा sin 6 का माइनस cos 6x अपॉन 6। 4 का डिवाइड कर दीजिए तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 cos 2x अपॉन 8 प्लस cos 6x अपॉन 24। दिस इज द सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो डिस्कस कर लें। अब आया जरा देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई करें। यहां पे लिखा है cos 4x into cos 6x और ये dx। क्लियर, बोले सर आपने प्रोडक्ट रूल बताया नहीं, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, इंटीग्रल बाय अ पार्ट होता है, जो कि अभी आगे से। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो याद हो आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे 2 sin a into cos b, फिर 2 cos a into sin b, फिर पढ़ा होगा 2 cos a into cos b, फिर पढ़ा होगा ये सब मल्टीपल एंगल से निकाले जाते हैं सारे, या sin a plus b और sin a minus b वाले फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। तो 2 cos a into cos b हो गया है, तो 2 sin a into sin b लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है 2 sin a into cos b का। तो फॉर्मूला क्या होता था बेटा बताना जरा, sin a plus b plus sin a minus b। यहां पे क्या आएगा sin a plus b minus sin a minus b। इसका कितना आ जाएगा cos a plus b plus cos a minus b। इसका क्या होगा cos a minus b minus cos a plus b। क्लियर। अब आप ही लोग देखिए ये जो फॉर्मूला है वो किस चीज का फॉर्मूला बना, बोले सर cos a into cos b है, बस 2 की कमी है। किसकी कमी है? 2 की। देन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। का डिवाइड कराया तो ये था डिवाइड, इसको साइड लिख दिया, 2 बाई लिख दिया। मैं ब्रैकेट बनाने में झंझट लगता है तो इसलिए इस 2 को हम लोग यहां लिख देते हैं। तो ये किसका फार्मूला बना? 2 cos a into cos b। क्या होता है फार्मूला? cos a plus b। a plus b कराइए तो कितना आ जाएगा 4x plus 6x plus cos a minus b then 4x minus 6x। तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा cos 10x माइनस cos माइनस 2x और cos अपना माइनस क्या कर देगा एब्सॉर्ब कर देगा। क्लियर। अब देखिए जरा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब तो कोई पावर आवर बची नहीं, तो cos 10x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा sin 10x अपॉन 10 बिकॉज़ x के कोएफिशिएंट का डिवाइड करते हैं, माइनस इसका कितना आ जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस कितना आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करना है आप लोग, इस 2 का डिवाइड कर देना, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट कंडीशन में। मान लो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेट ऑफ sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। तो आप लोगों को लग रहा होगा इन दोनों के अलग अलग कन्वर्जन कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर स्क्वायर आ जाएगा, फिर कन्वर्जन कर लो, लेकिन उससे भी इजी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं देखिए, इसको बेटा क्या लिखेंगे हम लोग sin x into cos x और ऊपर पावर 2 dx। बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का क्या कर देंगे डिवाइड, तो नीचे जो 2 का डिवाइड करेंगे उसका स्क्वायर आएगा, वो कितना आएगा 4। 4 का यहां करा लेते हैं मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन। अंदर जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला हो गया sin 2x का और ऊपर लगा है स्क्वायर। फिर से हम लोग लिखते हैं, क्या अपने पास चेन रूल होता? बोले नो सर, ऐसा तो कर नहीं सकते कि पहले पावर का करते फिर फंक्शन का करते। तो अब हम लोग क्या लगा देंगे इसका कन्वर्जन। आइए देखिए जरा कन्वर्जन लगा देंगे तो क्या होता है कन्वर्जन। बोले सर आपने बताया है sin स्क्वायर a का कन्वर्जन होता है 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। अब a की जगह यहां क्या काम कर रहा है 2x, तो a की जगह हम लोग लिख देंगे बेटा 2x, तो यहां 2x रखेंगे कितना हो जाएगा 4x। देन द कन्वर्जन ऑफ sin स्क्वायर 2x का आ गया 1 माइनस cos 4x अपॉन 2। चलिए करा लीजिए इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या x, 2 अपॉन में लगा बाय 2 कर दीजिए। sin 4x का कितना आ जाएगा, सॉरी cos 4x का आ जाएगा sin 4x
दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यानी आपने अभी क्या क्या सीखा? स्क्वायर्स के कन्वर्जन, क्यूब्स के कन्वर्जन और मल्टीपल्स फॉर्मूले, sin 2 sin a into sin b का 2 sin a into cos b का 2 cos a into sin b का 2 cos a into cos b का। क्लियर? तो इनके कन्वर्जन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं और जो भी डाउट हो वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।